भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया और रात ही रात में वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल नगरिया में पहुंचा दिया। सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन, मथुरा नगरिया में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। ध्यान देंगे, जो भगवान कन्हैया के वंश की वंशावली सुनने वाले हैं वो गौर से सुनते जाएं एक एक पॉइंट। सत्यव्रत के पुत्र हुए अंधक और अंधक के चार पुत्र हुए हैं भैया, कुकर और भजमान और सुचि और कम्बल भी। सुखदेव समझा रहे हैं, कुकर के बिही हुए और बिही के बिलोमा, बिलोमा के कपोत्रोमा और कपोत्रोमा के अनु हुए और अनु के हुए अंधक और अंधक के हुए महाराज दुंदुभी और दुंदुभी के हुए अर्घोत और अर्घोत के हुए महाराज पुनर्वसु और पुनर्वसु के हुए आहक। भाई बहनों, पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुकी नाम की एक कन्या हुई। सुखदेव समझा रहे हैं, महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए। रुपया मैंने बोल दे न के 11 रुपया जंडेल सिंह। किन किन लोगों ने सुना है? 3 बार बोल रहा है नाम। 11 रुपया जंडेल सिंह भगवान के चरणों में दान कर रही है। कामनाएं भगवान इन्हें हर तरह से तरक्की की ओर बढ़ाता रहे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी तरक्की करे भगवान। भाइयों, आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देवर्धन तथा 7 कन्याएं और हुई इनके घर में। सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, पहली बेटी का नाम है धरतादेव और दूसरी का देवा, तीसरी का उपदेवा, चौथी का श्रीदेवा और 5वीं का देवरक्षता, 6ठी का सहदेवा और 7वीं का नाम था देवकी। इन 6 की शादी बटेश्वर के पास में गांव पड़ता है जिसका नाम है सौरीपुर। वहां के रहने वाले महाराज वसुदेव के साथ में की गई थी। तथा साथ ही साथ एक बात और बता दें कि महाराज उग्रसेन के घर में एक अकेला कंस बताया जाता है महाराज परीक्षित जी, लेकिन उग्रसेन के घर में 9 लड़के तथा 7 कन्याएं थी। बताने वाले एक अकेला कंस बताते हैं। अगर इस बात पर किसी को शंका हो तो भागवत प्रमाणित है, खोल करके निसंकोच देख लिया जाए। 9 लड़के तथा 7 कन्याएं थी इनके घर में। कंस जो था वो 17वीं संतान था। महाराज उग्रसेन जो है वो मथुरा नगरिया के राजा हैं। इनके घर में इनकी पत्नी बड़ी सुलक्षणी है जिसका नाम है पवन रेखा। रानी पवन रेखा देखने में बहुत खूबसूरत है। एक दिन का जिक्र है कि मैया पवन रेखा महाराज उग्रसेन को अपने पास बुलाए के कान लगी कि महाराज, काफी समय हो गया घर में रहते हुए, आज जो मेरा दिल है ऐसा कर रहा है कि मैं जाकर के कहीं वन विहार करूं, जंगल में भ्रमण करूं। और समझाए के बोली है कि पिया, कि पिया अंगना में मनुनाए लगी रहो है रे कहूँ घूमी आवे। मेरो अंगना में झिया नहीं लागत
तो है कौए घूम आवे। भैया राजा ओ सैया ओ राजा संग में ले जाऊं संग की सहेली। सुनो भैया वन में ना जाऊं सजना अकेली। मेरो अंगना में जियरबा चल रहो है कुएं घूम आवे पिया। घर में मनना तो है कुएं घूम आवे। महाराज उग्रसेन ने बार बार समझाओ, लेकिन रानी पवन रेखा एक ही बात कहती है कि पिया में वन बिहार के लिए जरूर जाएंगे। उसी समय माताओं मैया पवन रेखा ने अपनी साथ की सहेलियों को लिया और वन बिहार के लिए जब चली है तो उस समय पवन रेखा जो है वो मासिक धर्म से थी। जिस समय वन में गई थी उस समय पवन रेखा जैसे ही वन में जाकर के पहुंची है उसी समय बंधुओं किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। साथ की सहेलियां जो थी साथ में सहेलियां जा रही हैं पवन रेखा के, लेकिन उसी समय किस्मत ने साथ छोड़ दिया। माताओं हुआ क्या? अरे भाई समय के बीच में झटया भी आई गई भारी। दशा देख के आंधी की, दशा देख के आंधी की घबराई गई वो नारी। जैसे ही जोर की आंधी आई है लोगों, महाराजा गई दुखिया की किस्मत भूल। आंधी के झोंका में भैया सखियां गई हैं छूट। भैया होनहार बलवान कहानी आगे नहीं बनी। अरे होनहार बलवान कहानी आगे नहीं बनी। ध्यान रखना भाइयों, जिस समय पवन रेखा साथ की सहेलियों को लेकर के जा रही है, जोर की आंधी आई है। आंधी के झोंका में जो उसकी सहेलियां थी वो साथ की छूट जाती हैं और मैया पवन रेखा एक सुंदर से बगीचा में घुस जाती है। लेकिन भाइयों, जब मैया पवन रेखा ने जैसे ही बगिया में प्रवेश किया, उसी बगिया के बीच में एक मायावी राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मलिक। हाँ लगाओ।
जान पाई कैसी हुई गई, कैसी हुई गई ठगाना समझ आई, कैसी हुई गई। ध्यान में रखना बंधु माता बहनों, मैया पवन रेखा नहीं जान पाई। जिस समय रानी पवन रेखा वन में गई थी तो मासिक धर्म से थी। काफी समय हो गया इससे बातचीत करते। काफी समय पश्चात जब ये दुर्मलक नाम का राक्षस अपने असली भेष में आया है, उसी समय मैया पवन रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगी, क्यों रे नालायक, तूने तो ये बहुत बड़ा छल किया है मेरे साथ में। जो नारी का एक पतिव्रत धर्म होता है, जिस नारी का गहना होता है, एक लज्जा सबसे बड़ी गहना होता है। तूने तो ये हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर दिया। देखो अभद्र भाषा आप बोलोगे तो बात सही नहीं है। लला कैमरा 120 कैमरा पकड़ लो पहले तो।